Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो कल हमने स्टार्ट किया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का हमने सबसे पहला टॉपिक देखा था रेंज। ठीक है, तो आज उसी रेंज को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे हाउ डू वी कैलकुलेट इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड परसेंटाइल रेंज। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज से। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है? तो क्वार्टाइल क्वार्टाइल सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि क्वार्टाइल डिवाइड्स अ गिवन सेट ऑफ डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 पार्ट में डिवाइड करता है। और किसी भी सेट ऑफ डेटा के लिए कितना क्वार्टाइल्स हम निकाल सकते हैं? तो 3 निकाल सकते हैं, Q1, Q2 और Q3, जिसमें Q1 क्या होता था आपका लोअर क्वार्टाइल या फिर फर्स्ट क्वार्टाइल, और Q3 होता था आपका अपर क्वार्टाइल या फिर थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है ना, वो होता है आपका डिफरेंस बिटवीन दी थर्ड एंड दी फर्स्ट क्वार्टाइल। यानी Q3 माइनस Q1 अगर हम करते हैं तो हमको मिलेगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। और कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है आपका Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। क्या आपको याद है कि Q3 और Q1 कैसे कैलकुलेट करते थे? Q3 और Q1 कैसे कैलकुलेट करते थे? तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में Q1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था आपका n+1/4। n+1/4 था आपका फॉर्मूला। और आपका Q3 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था 3 इंटू n+1/4। यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में आपका Q1 का फॉर्मूला था n+1/4 फोर्थ आइटम या टर्म, और Q3 था आपका 3 इंटू n+1/4 आइटम। यही था इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते थे? तो कंटिन्यूअस सीरीज में हम सबसे पहले क्या करते थे, जो हमारा गिवन सेट ऑफ डेटा है उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाते थे। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते थे। उसके बाद Q1 के लिए हम n/4 को यूज करते हुए निकालते थे क्वार्टाइल क्लास। और क्वार्टाइल क्लास जब मेरा निकल जाता था तो हम फॉर्मूला लगा देते थे कि Q1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/4 माइनस C/F इंटू आई, जहाँ L1 क्या होता था आपका लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास। n/4 में n क्या होता था आपका टोटल फ्रीक्वेंसी। C क्या होता था? C होता था आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव द क्वार्टाइल क्लास बाय F। F क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, और I था आपका विड्थ ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। सिमिलरली इसी तरह हम Q3 निकालते थे। Q3 3n+1/4 तो हम निकालते थे इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में, और कंटिन्यूअस सीरीज में Q3 के लिए हम निकालते थे 3n/4 से हमको निकलता था क्वार्टाइल क्लास। और 3n/4 से क्वार्टाइल क्लास निकालने के बाद हम सेम फॉर्मूला लगाते थे L1 प्लस 3n/4 माइनस C डिवाइडेड बाई F इंटू आई। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा कि हम लोग क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको प्रॉपरली देखना है तो आप क्वार्टाइल वाला वीडियो को जाके एक बार दोबारा से रिपीट कर लीजिए, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज हो सके, ताकि आप इंटर क्वार्टाइल रेंज में कोई गलती ना करें। तो आई होप कि इंटर क्वार्टाइल रेंज में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है आपका Q3 माइनस Q1, और कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है आपका Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम लोग देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट परसेंटाइल रेंज। तो परसेंटाइल रेंज निकालने के लिए परसेंटाइल रेंज होता है आपका द डिफरेंस बिटवीन दी 90th एंड दी 10th परसेंटाइल इज कॉल्ड दी परसेंटाइल रेंज। ठीक है, यानी P90 और P10 का जो डिफरेंस होता है वो होता है मेरा परसेंटाइल रेंज। तो भाई P90 कैसे निकलता है? तो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में जब परसेंटाइल निकालते थे तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? उसका फॉर्मूला होता था आपका जो भी नंबर ऑफ टर्म चाहिए, जैसे 90 था तो 90 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई परसेंटाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता था 100 डिवाइडेड बाई 100 टर्म। और P10 के लिए 10 इंटू n+1 बाई 100 टर्म, यही करते थे। और कंटिन्यूअस सीरीज में हम कैसे निकालते थे? तो n बाई
100 से हम निकालते थे सबसे पहले परसेंटाइल क्लास। यहाँ पे आपका स्मॉल n क्या होता था, जो हमको बोला है, जैसे 90 बोला है तो ये हो जाता मेरा 90n/100। अब परसेंटाइल क्लास निकल जाने के बाद हम फॉर्मूला क्या लगाते थे, यही जो सेम फॉर्मूला है ना, उसी में बस यहाँ 3n/4 की जगह हो जाता nn/100, यानी L1 प्लस nn/100, क्योंकि ये परसेंटाइल है और परसेंटाइल डिवाइड्स अ गिवन सेट ऑफ डेटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ये हो जाता -c/f/i। बाकी सब यहाँ पे सेम है। अगर आपको परसेंटाइल में भी कोई दिक्कत हो रहा है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप एक सेपरेट जो वीडियो बना हुआ है ना, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटाइल, उसको जाके देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। और कोएफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज कैसे निकलता है, तो वो निकलता है आपका इज इक्वल्स टू P90 माइनस P10 डिवाइडेड बाय P90 प्लस P10। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों फॉर्मूला में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मेरा इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकलता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकलता है आपका Q3 माइनस Q1 से, और कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज निकलता है आपका Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 से। परसेंटाइल रेंज कैसे निकलता है, P90 माइनस P10 से, और कोएफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज कैसे निकलता है, तो P90 माइनस P10 डिवाइडेड बाय P90 प्लस P10। चलिए, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम लोग और अच्छे से समझ पाए। तो दिया हुआ है एक क्वेश्चन, कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज एंड देयर कोएफिशिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो कंटिन्यूअस सीरीज मिलते ही सबसे पहला काम हम देखेंगे क्या मेरा गिवन सेट ऑफ डेटा जो है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला मेरा लोअर लिमिट और ये वाला अपर लिमिट दोनों सेम है, यानी ये क्या है मेरा एक्सक्लूसिव डेटा। डेटा मेरे को एक्सक्लूसिव मिल गया तो अगला स्टेप मेरा क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। तो हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हो जाएगा 4, 14, 29, 49, 60। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद सबसे पहले क्या निकालने बोला है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग देखे कि इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है आपका Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए Q3 का या Q1 का वैल्यू। तो Q1 का वैल्यू के लिए, और क्योंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज है तो अपने को चाहिए क्या, क्वार्टाइल क्लास। तो Q1 निकालने के लिए क्वार्टाइल क्लास कैसे निकलेगा, क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा आपका n/4, n/4 करेंगे, n/4 तो ये हो जाएगा आपका 60/4 इज इक्वल्स टू 15। अब बताइए 15 कौन से वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा, तो ये 29 वाला। तो इसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल बन जाता है मेरा क्वार्टाइल क्लास, यानी कि ये हो गया मेरा 40 से 60। जैसे ही मेरे को क्वार्टाइल क्लास मिल गया है 40 to 60, तो अब हम निकालेंगे Q1। फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस n/4 माइनस C बाई F इंटू I, जहाँ L1 क्या है आपका लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास यानी 40 प्लस n/4 यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 4 माइनस C क्या है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव द क्वार्टाइल क्लास यानी कि 14 डिवाइडेड बाई F क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास यानी 15 इंटू I क्या है विड्थ ऑफ द क्वार्टाइल क्लास यानी 20। ये हो जाएगा 40 प्लस 15 माइनस 14 बाई 15 इंटू 20। ये हो गया 40 प्लस 20 बाई 15, 4/3। तो 4/3 को जब हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 40 प्लस 1 प्लस 1.333, ये हो गया 41.33। ठीक है, यानी कि मेरे को मिल गया Q1। और हमको क्या चाहिए इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए, तो हमको चाहिए Q3। तो हम निकालेंगे Q3। तो Q3 निकालने के लिए भी सबसे पहले हमको चाहिए क्वार्टाइल क्लास।
और क्वार्टाइल क्लास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका 3n/4। हमने यहाँ 3 क्यों लिखा, क्योंकि यह है मेरा थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल है मेरा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3। चलिए फॉर्मूला हम पुट करेंगे तो ये 3 इंटू 60/4, 4 1 ज़ा 4 15 ज़ा, ये हो गया 45। 45 कौन से वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा 49, इसके करस्पॉन्डिंग वाला बन जाएगा मेरा क्वार्टाइल क्लास, यानी क्वार्टाइल क्लास हो गया मेरा 60 से 80। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे Q3 के लिए L1 प्लस 3n/4 माइनस C/F इंटू आई। L1 कितना हो गया 60 प्लस 3n/4 है आपका 45 माइनस C क्या है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव द क्वार्टाइल क्लास। तो अभी मेरा क्वार्टाइल क्लास 49 है ना, तो इसके जस्ट ऊपर क्या है 29 डिवाइडेड बाय F क्या है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास यानी 20 इंटू आई है आपका विड्थ ऑफ द क्वार्टाइल क्लास यानी कि 80 माइनस 60 20। यहाँ कट डाउन हो गया, ये आया मेरा 60 प्लस 45 माइनस 29 करेंगे तो आएगा 16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 76, यानी Q3 है मेरा 76 और Q1 है मेरा 41.33। अब देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1। Q3 कितना है 76 माइनस Q1 कितना है 41.33। तो 76 माइनस 41.33 अगर हम करेंगे तो मेरा आंसर आएगा कुछ 34.67 ईयर्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्वार्टाइल निकालने में दिक्कत हो रहा है तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहा था निकालने परसेंटाइल रेंज, तो अब हम निकालेंगे परसेंटाइल रेंज। परसेंटाइल रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या था P90 माइनस P10। सबसे पहले हम निकालेंगे P10। P10 अब ये मेरा है आपका P10, तो ये मेरे को चाहिए 10th वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए परसेंटाइल क्लास, तो परसेंटाइल क्लास इज इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू कैपिटल N बाई 100। यहाँ स्मॉल n की जगह क्या लिखाएगा 10 इंटू कैपिटल N की जगह क्या लिखाएगा टोटल फ्रीक्वेंसी कितना था इस क्वेश्चन में 60 डिवाइडेड बाई 100, यानी ये आ गया आपका 6th वैल्यू। अब वापस से देखिए आपका जो ये दिया हुआ है ना टेबल, उसमें 6 कहाँ आ रहा है 6 आएगा आपका 14 वाले में, यानी 20 से 14 हो गया आपका परसेंटाइल क्लास P10 का। तो परसेंटाइल क्लास हो गया आपका 20 से 40। चलिए 20 से 40 अगर मेरे को परसेंटाइल क्लास मिल गया तब हम फॉर्मूला लगाएंगे P10 इज इक्वल्स टू L1 प्लस स्मॉल n इंटू कैपिटल N बाई 100 माइनस C बाई F इंटू आई विच इज इक्वल्स टू L1 क्या है लोअर लिमिट ऑफ परसेंटाइल क्लास यानी 20 प्लस स्मॉल n इंटू कैपिटल N बाई 100, अभी हम निकाले तो कितना आ रहा है 6 माइनस C क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव द परसेंटाइल क्लास, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या है 4 डिवाइडेड बाई F क्या है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल क्लास यानी कि 10 इनटू I क्या है विड्थ ऑफ द परसेंटाइल क्लास यानी 40 माइनस 20 20, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 2/10 इंटू 20, 4 हो गया, ये हो गया 20 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 24। P10 आ गया आपका 24। सेम इसी तरह से हम निकाल लेंगे P90। P90 के लिए भी हमको चाहिए था परसेंटाइल क्लास, और वो कैसे निकलेगा 90 इंटू 60 बाई 100, तो 6 9 हो गया आपका 54। अब बताइए कौन से वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 54 लाई करेगा, लास्ट वाला में ही 80 से 100, ये हो जाएगा मेरा 80 से 100। चलिए तो हम फॉर्मूला लगाएंगे P10 इज इक्वल्स टू L1 प्लस
NN by 100 minus C by F into I is equals to L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ परसेंटाइल क्लास यानी 80 प्लस स्मॉल n इंटू कैपिटल N बाई 100 यानी कि यहाँ जो हम निकाले हैं वो आएगा मेरा 54 माइनस C क्या है मेरा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव द परसेंटाइल क्लास यानी 49 डिवाइडेड बाय F क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल क्लास यानी 11 हो गया बाई 11 विच इज इक्वल्स टू 80 प्लस 54 माइनस 49 कितना होता है आपका 5 बाई 11 इंटू 20 यानी कि ये हो गया आपका 80 प्लस 100 बाई 11 100 बाई 11 कितना हो जाएगा आपका 9.1 इज इक्वल्स टू 89.1 यानी कि P10 आया था 24 और P90 आया 89.1 तो परसेंटाइल रेंज कैसे निकलता है P90 माइनस P10 is equals to 89.1 minus 24 65.1 ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे को क्वेश्चन में परसेंटाइल रेंज और इंटर क्वार्टाइल रेंज के साथ साथ कहा था कोएफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज भी निकालने और कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकालने के लिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, coefficient of interquartile range is equals to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1। बस वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमने जब कैलकुलेट किया था तो हमारा Q3 आया था 76 और Q1 आया था हमारा 41.33। एक बार देख लेते हैं 76 और इधर था आपका 41.33, ठीक है एकदम सही। विथ और डिवाइडेड बाय 76 प्लस 41.33, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा न्यूमरेटर में आएगा 34.67 और डिनोमिनेटर में आएगा 117.33 और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा कुछ 0.2954, ठीक है। आई होप कोएफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज में भी कोई दिक्कत नहीं है। बस से फॉर्मूला पुट करना है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। अब निकालेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला क्या था, P90 माइनस P10 डिवाइडेड बाय P90 प्लस P10। P90 कितना निकाले हम अभी 89.1 और P10 कितना निकला हुआ है आपका 24। बस पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 89.1 प्लस 24। 89.1 माइनस 24 करेंगे तो आपका आएगा 65.1 और जब दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो आएगा 113.1, ठीक है। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.575, ठीक। तो आई होप आपको इंटरक्वार्टाइल रेंज हो या फिर परसेंटाइल रेंज हो दोनों में कोई डाउट नहीं है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है ना तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं और साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगता है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे लगता है, आपको समझ में आता है या नहीं आता है, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, थैंक यू।